हेलो जी, क्या हाल है आपके। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, कि मटेरियल को ग्रुप्स में हम किस तरीके से बांटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वी यूज़ मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, द थिंग्स विच वी ऑल यूज़ इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। क्या होता है कि हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे कि जैसे हाउस होल्ड थिंग्स बहुत सारी होती हैं, और जैसे हम ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, और हम घर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, बुक, शार्पनर, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वो सब चीज़ें अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी हुई होती हैं, राइट। तो बात करते हैं मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल, अ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट आइटम्स, कि अलग अलग आइटम्स को बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। मीन्स मटेरियल से ही कुछ ना कुछ बनता है, राइट। फॉर एग्जांपल, स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ मशीन, ब्रिजेज, बिल्डिंग्स, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। क्या होता है कि जो स्टील है, स्टील हमारे बर्तनों को बनाने में यूज़ होता है, हमारे ब्रिजेस बनाने में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए स्टील का यूज़ हम करते हैं फर्दर। तो इसी तरीके से ग्लास इज़ यूज फॉर मेकिंग मिरर्स, टम्बलर्स, स्पेक्टिकल्स, विंडो पेन्स एक्सेट्रा। क्या होता है कि जो हमारा ग्लास है उसका हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। किस तरीके से खिड़कियाँ बनती हैं उनमें ग्लास का यूज़ करते हैं, कैमराज होते हैं उनमें ग्लास का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्पेक्टिकल, चश्मे होते हैं उनमें हम ग्लास का यूज़ करते हैं। तो उन सब में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ग्लास का यूज़। तो इसी तरीके से अलग अलग मटेरियल का यूज़ हम अलग अलग थिंग्स को बनाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मटेरियल किस किस टाइप की होती है। 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ नेचुरल एंड सेकेंड वन इज़ मैन मेड। नेचुरल क्या होता है और मैन मेड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नेचुरल। नेचुरल मटेरियल विच ऑकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरली, कि वो जो हम डायरेक्ट नेचर से लेते हैं, मीन्स चाहे वो अर्थ के अंदर से ले, चाहे वो अर्थ क्रस्ट से ले, कहीं से भी हम ले उसको, तो अगर हम डायरेक्ट नेचर से उसको ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरली ऑकरिंग। जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, जूट एट्सेट्रा, ये सब हमारे क्या हैं, वो मटेरियल हैं जो हम नेचुरली लेते हैं, राइट। तो जैसे कॉटन से क्या बनते हैं, कॉटन से क्लॉथ्स बनते हैं। तो वो क्या होगी कि कॉटन इज़ अ मटेरियल और उससे हम क्या बना रहे हैं, क्लॉथ बना रहे हैं। तो उसको हमने क्लॉथ बनाने में यूज़ किया। तो ये क्या हुआ कि नेचुरल मटेरियल से हमने क्लॉथ को बनाया। अब बात करते हैं मैन मेड। तो मैन मेड मटेरियल विच डू नॉट ऑकर इन नेचर एंड आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स। क्या होता है कि वो जो हमारा हम बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं कि हमने उसको लिया नेचर से ही, बट उसमें कुछ केमिकली रिएक्शंस करके या फिर उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करके हम उसको प्रिपेयर करते हैं, हम उसको बनाते हैं। तो वही उसको क्या बोल दिया हमने, मैन मेड बोल दिया। मीन्स उसको हम नेचुरली होकर नहीं कर सकते, उसको नेचर से हम डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक, ग्लास, नायलॉन, स्टील, सोप्स एट्सेट्रा। क्या होता है कि जैसे नायलॉन, ग्लास, स्टील, तो ये सब हम बनाते हैं कैसे कि नेचुरली सब्सटेंसेस से, देन हम रिएक्शंस करके कुछ प्रोसेसेस से उसको निकाल के तो हम ये चीज़ें बनाते हैं, जिसको मैन मेड थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल द मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वी कैन ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ इन देयर प्रॉपर्टीज़, कि हम उन जो ग्रुप्स हैं हमारे उनको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। कैसे कि इस ग्रुप में हमारा जैसे हम डिवाइड करते हैं कि सेम कैटेगरी के इस ग्रुप में आ जाएंगे, डिफरेंट कैटेगरीज के इस ग्रुप में आ जाएंगे, कि उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या उनके बीच में डिफरेंसेस हैं। उसी के बिहाफ पे हम किसी भी मटेरियल को डिवाइड करते हैं, राइट। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बिहाफ पे हम उसको डिवाइड करते हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ आर, सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है हमारी शाइन, लस्टर। मटेरियल विच हैव अ स्पेशल शाइन ऑन देम आर सेड टू बी लस्टरस एंड द स्पेशल साइन ऑन देम इज कॉल्ड लस्टर। क्या होता है कि मटेरियल चमकते हैं, शाइन करते हैं, तो जो मटेरियल चमकता है, शाइन करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम लस्टर बोलते हैं, ठीक है। लस्टर वर्ड आया हमें ल्यूमिनियस से, राइट।
तो लश्यर का मतलब होता है कि जिनके अंदर से शाइनिंग आती है, तो वो जो जो चमकते हैं, चमकने से हमारा वो मतलब नहीं है, चमकने से हमारा मतलब है जैसे आयरन हो गया, बिल्कुल शार्प आयरन हमने उसको लिया तो एक उससे एक तेज चमक आती है। तो अगर हम वुड ले लें, वुड से इस तरीके की चमक नहीं आती है लेकिन उससे आती है, तो वो क्या हो गया कि वो एक उसके बीच में एक डिफरेंस हो गया वुड के और आयरन के बीच में। आयरन मीन्स लोहा और वुड लकड़ी के बीच में, राइट। ऑल मेटल्स विद अ क्लीन सरफेस हैव लस्टर। अभी मैंने आपको आयरन का एग्जांपल दिया, तो जितने भी मेटल्स होती है अगर उनका सरफेस क्लीन होता है तो वो क्या होती है, उनकी एक अलग चमक होती है, एक अलग शाइन होती है। However, the articles made of non-metal, for example, wood, do not shine because they do not have luster। अब क्या होता है, जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी मेटल से मिलके नहीं बनती, लकड़ी अलग नॉन मेटल होती है और वो मेटल होता है आयरन। तो क्या होता है, लकड़ी हमारी मीन्स वुड हमारी शाइन नहीं करेगी। अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की। हार्डनेस और सॉफ्टनेस की, हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब होता है टफ, और सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट होना, किसी भी चीज़ का कोमल होना, ठीक है। तो क्या होता है ये, दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड, कट, बेंट और स्ट्रेच्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आयरन, ग्लास। क्या होता है कि जैसे वो चीज़ें जो आसानी से मोड़ ना सकते हो, उनको कट ना कर सकते हो, उनको तोड़ ना सकते हो आसानी से, तो उनको क्या बोल दिया हमने, हार्ड बोल दिया। दोज मटेरियल्स विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, कट, बेंट और स्ट्रेच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। अब वो मटेरियल जिनको आसानी से तोड़ सकते हैं, जिनको आसानी से बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, जिनको आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं, तो वही जब ये चीज़ें हम कर सकते हैं तो उसको हम सॉफ्ट बोल दिया, और जिसके साथ हम नहीं कर सकते उसको हमने हार्ड बोल दिया। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट, ऑर्डर और स्मेल। ऑर्डर का मतलब होता है उनसे कोई खुशबू आना, किसी भी तरीके की उनके अंदर से गंध आना, वो क्या होता है, स्मेल होता है, ऑर्डर होता है। सम मटीरियल्स हैव पर्टिकुलर ऑर्डर्स सो दे कैन बी रिकॉग्नाइज इजीली विद देयर स्मेल। अब क्या होता है कि कुछ इस तरीके के मटेरियल है जिनको हम उनकी स्मेल से, उनके ऑर्डर से हम उसको जज कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमने जैसे आपको कहा कि भैया इसको स्मेल करके बताओ कि ये क्या है, और आपको दिखाए ना दिया, तो क्या करेंगे हम, आप उसको आसानी से पहचान लेंगे कि वो क्या चीज़ है। प्लीजेंट स्मेल्स आर डिस्क्राइब फॉर फ्रेगनेंट वाइल अनप्लीजेंट स्मेल्स आर सेड टू बी फॉल ऑर्डर। अब जो प्लीजेंट जो अच्छी स्मेल होती है उसको फ्रेगनेंट बोलते हैं, जो अनप्लीजेंट जो अच्छी नहीं होती उसको हम फॉल ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल कैन बी रिकॉग्नाइज बाय देयर स्मेल। अब क्या होता है, जैसे पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, उनको आप उनके ऑर्डर से, उनके स्मेल से उनको आसानी से पहचान सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट मटेरियल। तो क्या होता है कि मटेरियल्स हमारे इंसुलेटर भी होते हैं और कंडक्टर भी होते हैं, किसके, हीट के। तो किस तरीके से होते हैं, मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कि वो मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को आसानी से पास होने देते हैं उनको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। कैसे, जैसे आयरन। अब जैसे घर में हमारे आयरन के बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको अगर हम गर्म करें तो वो क्या होती है, वो पूरी की पूरी गर्म होती चली जाती है लास्ट तक, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा वाला, पेन होता है, फ्राई पेन होता है हमारे घर में, तो उनमें क्या होता है, उनके पीछे वुड, लकड़ी का वो एक पकड़ने का होल्ड लगा होता है जिससे हम उसको पकड़ते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक ही मेटल का क्यों नहीं बना, उसमें हमने वुड को क्यों लगाया, क्योंकि मेटल पूरी की पूरी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, राइट। तो अब वुड क्यों लगा, क्योंकि वुड हीट का इंसुलेटर होता है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है। अब देखो आपको दोनों डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए कि जो हमारी मेटल्स होती है, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी वाइल स्टील एंड ब्रॉन्ज हैव लोवेस्ट। अब क्या होती है, स्टील और ब्रॉन्ज में कम कंडक्टिविटी होती है, लेकिन होती है, वो कंडक्ट करते हैं। एज कॉपर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज गुड ऑफ हीट एक्सचेंज ऑल्सो। अब क्या होता है कि उसको हम हीट एक्सचेंज में भी यूज़ करते हैं कॉपर को। तो इसी तरीके से कि वुड हमारा एक इंसुलेटर हो गया, और कॉपर और ये एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, ये सब हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं हीट के। वाइल मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर सेड टू बी गुड इंसुलेटर हैविंग एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम। अब क्या होता है कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं,
जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया वुड, तो क्या होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं हीट को, मीन्स उनके अंदर से हीट पास आसानी से नहीं हो सकती है, वो बहुत कम हीट को मतलब एक तरीके से रजिस्ट करते हैं, हीट को रोकते हैं वो। द एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक भी इसी तरीके से होते हैं, प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है लेकिन वो पूरी की पूरी गर्म नहीं होती है। उसके बाद 5th पॉइंट पे बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है कि कुछ कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और कुछ इंसुलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जो कंडक्टर होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट वेरी इजीली बिकॉज ऑफ देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स ओपोज इलेक्ट्रिकल करंट एंड मेक पुअर कंडक्टर। अब क्या होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को ओपोज करते हैं। जैसे सम कॉमन कंडक्टर्स आर कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर ये हमारी क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं। सम कॉमन इंसुलेटर्स आर ग्लास, एयर, प्लास्टिक, रबर, वुड। कि प्लास्टिक, रबर, वुड ये क्या होते हैं इंसुलेटर होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे वायर्स, हमारे घर में केबल लगे होते हैं, वायर्स लगी होती हैं जिनके थ्रू हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो किसके होते हैं एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं, राइट। और उनके ऊपर क्या कवरिंग होती है, उनके ऊपर प्लास्टिक की या रबर की कवरिंग होती है वायर्स के ऊपर, राइट। तो ये क्या हो गया कि उनके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो मेटल है, वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लेकिन उसके ऊपर क्या है रबर है, एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो अंदर कंडक्टर एंड ऊपर इंसुलेटर। इसी तरीके से ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर को सेपरेट करने का, पहचानने का। देन बात करते हैं 6 पॉइंट में हम सोल्यूबिलिटी। सम सब्सटेंसेस कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर। कि बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं वाटर में डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो बहुत सारी चीज़ों को डिजोल्व अपने अंदर कर सकता है, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। कि जो सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, उनको बोलते हैं हम जो सोल्यूबिलिटी। सम सब्सटेंसेस कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। अब क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस हमारे वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं और कुछ सब्सटेंसेस वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मेटल, वुड, स्टोन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कि जो मेटल होती है, वुड होती है, स्टोन्स होती है, वो वाटर के अंदर आसानी से डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर, दीज सब्सटेंसेस आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, तो वो उसमें इनसोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, वाटर के अंदर कंप्लीटली मिजिबल मिक्स नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर एंड साल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। की शुगर और साल्ट क्या होते हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, वो आसानी से उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। 7th पॉइंट पे बात करते हैं फ्लोटेशन और सिंकिंग ऑफ मटेरियल्स इन वाटर। की पानी के ऊपर तैरना और पानी के अंदर डूब जाना। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे भी हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं। सम सॉलिड्स आर लाइटर देन वाटर। कि कुछ सॉलिड्स वाटर से लाइट होते हैं, वाटर से हल्के होते हैं, एंड फ्लोट ऑन इट्स सरफेस, और वो उसके सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं। वुडन कॉर्क, पीस ऑफ चारकोल, आइस। और ये क्या होती है कि आइसबर्ग का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो वो बड़े बड़े इतने मतलब उसके बर्फ के टुकड़े भी हमारे समुद्रों में, इसमें ओशियंस में ऊपर तैर रहे हैं पानी के ऊपर। तो क्या है, क्योंकि वो उससे लाइट है, वो उससे हल्के हैं, तो इसी की वजह से वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। वुडन कॉर्क जो लकड़ी का एक पीस होता है, कॉर्क जो होता है वो भी उसके ऊपर तैरता है, ठीक है। फ्लोट ऑन वाटर, तो ये सभी उसके ऊपर तैरते हैं। सम सॉलिड्स आर हैवियर एंड सिंक इन वाटर। कि कुछ क्या होते हैं कि वो भारी होते हैं और वाटर में वो डूब जाते हैं नीचे। मेटल्स, स्टोन, सैंड, ग्लास ETC सिंक इन वाटर। कि मेटल्स हो गया, स्टोन हो गया, ये सब क्या होते हैं वाटर में डूब जाते हैं। एक इस पे एक और चीज़ अप्लाई होती है जिसको बोलते हैं बायोन्सी। बायोन्सी क्या होती है, बायोन्सी एक फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ के ऊपर लगती है, किसी भी मटेरियल के सरफेस के ऊपर लगती है। जैसे आयरन का, जैसे लोहे का जहाज तो पानी के अंदर तैरता है, लेकिन लोहे की, आयरन की एक छोटी सी जो कील होती है वो उसके अंदर डूब जाती है। क्यों? क्योंकि उनके सरफेस के अकॉर्डिंग, कि जितना ज़्यादा सरफेस उसका वाटर को टच करेगा उतना ही ज़्यादा वो अपवर्ड फोर्स लगाता है, तो उसको हम बायोन्सी बोलते हैं। तो
some liquids such as kerosene oil and coconut oil are lighter than water and thus float on its surface। अब क्या होता है, कुछ लिक्विड इस तरीके के होते हैं कि जो वाटर के ऊपर तैर सकते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, वो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। अब 8 पॉइंट पे बात करने वाले हैं हम ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। इसमें ट्रांसपेरेंसी में हम 3 तरीके से ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, एन ऑब्जेक्ट विच एलो विजिबल लाइट टू पास थ्रू एन इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वी कैन क्लियरली सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है और उसके हम इधर एक साइड से दूसरी साइड भी देख सकते हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल क्या क्या आते हैं, ग्लास की, जो हमारे चश्मे होते हैं, आई ग्लासेस होते हैं, विंडोज़ में ग्लासेस लगे होते हैं, टम्बलर जो जिस पानी गिलास बोलते हैं उसको, तो उसमें गिलास लगा होता है, तो उससे भी हम आर पार देख सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसल्यूसेंट, एन ऑब्जेक्ट विच अलो पार्शियल पैसेज टू लाइट is called a translucent object, for example प्लास्टिक बोतल, पेपर, कप etc। अब क्या होता है कि जो ट्रांसल्यूसेंट होता है कि ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन बहुत पार्शियली देख सकते हैं, मतलब उनके चारों तरफ में, जैसे एक साइड से हम दूसरी साइड देखते हैं तो वहाँ पे हमें धुंधला सा दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखाई देता है, तो उनको बोलते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट। एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलो पासिज टू लाइट इज कॉल्ड एन ओपिक ऑब्जेक्ट। कि ओपिक ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपने एक साइड से दूसरी साइड लाइट को पास नहीं होने देता है। हम वी कैन नॉट सी थ्रू एन ओपिक ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि हम एक ओपिक ऑब्जेक्ट की से नहीं देख सकते, कि अगर जैसे हमारी वॉल हो गई, घर में दीवार हो गई, तो हम एक तरफ खड़े हो तो हम दूसरी तरफ उससे नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, मेटल etc। अब जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी से एक तरफ से हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं, मेटल्स में भी एक तरफ से हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं। अब 9 पॉइंट पे बात करते हैं कंबसिबिलिटी। कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जलना, कि कंबशन की कोई भी चीज़ जलती है तो उसको हम कंबशन बोलते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाई विच सम सब्सटेंसेस कैच फायर व्हेन हीटेड इन एयर इज कॉल्ड कंबसिबिलिटी। अब क्या होता है, कंबसिबिलिटी मीन्स कि वो सब्सटेंसेस जो हमारे, अगर हम उनको हीट करें, उनको आग में रखें, तो क्या होता है, वो फायर को कैच कर लेते, तो आग को पकड़ लेते हैं और वो जलने लग जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंबसिबिलिटी बोलते हैं। सब्सटेंसेस that catch fires on heating are called combustible substances। कि combustible substances वो होते हैं जो आग पकड़ लेते हैं, मीन्स जलना शुरू कर देते हैं, आग के कांटेक्ट में आते हैं। मीन्स जैसे किसी भी फायर के कांटेक्ट में जैसे कोई भी चीज़ आ जाती है और वो फायर को कैच कर लेते हैं, तो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो उसके बाद है कि सब्सटेंसेस विच डू नॉट कैच फायर ऑन हीटिंग आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कि वो सब्सटेंसेस जो जलते नहीं हैं, जैसे हम कितना भी देर आग में हम कितनी भी देर उसको रख लेते हैं, जैसे हमने लोहे को रख लिया, तो क्या होता है, वो जलता नहीं है। तो यहाँ तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए या फिर आपको इसमें कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।